पांडे, बिहार में आपराधिक गतिविधियां इतना ज्यादा सक्रिय हो गई है कि बिहार सरकार और बिहार पुलिस उसे रोकने में नाकामयाब हो रही है। सुशासन का राग अलपने वाली तेजस्वी यादव चुप्पी साधे हुए बैठे हुए हैं। एक ही परिवार के 6 लोग मारे जाते हैं, ब्राह्मण परिवार का। अब बहुत ही बड़ा सनसनीखेज खुलासा अब जाके हुआ है कि क्यों मर्डर हुआ है। एक पारसी जो कि ब्राह्मण है, उनके घर के 6 लोग मारे जाते हैं एक लड़का द्वारा, वो भी वन साइडेड लव। इसके बारे में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यह मर्डर जो बताया जा रहा है वो है नहीं, या जो है वो बताया नहीं जा रहा है। इतना बड़ा खुलासा हुआ है कि सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन बिहार सरकार और बिहार की जो पुलिस है उस पर प्रश्न चिन्ह जरूर लगती है, क्योंकि पुलिस हमेशा से अपना एंगल जो है अलग रखता है। अपनी नाकामियां छुपाने के लिए जो अपराध होता है, अपराध का रुख ही चेंज कर देते हैं लोग, रूट ही चेंज कर देते हैं और कुछ और कहानियां बना देते हैं। बताएंगे आपको सारी कहानी और सारी वारदात की कहाँ की हत्याकांड है, जो कि एक ही परिवार के 6 लोग मारे गए हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। आइए आपको बता दें कि जब छठ घाट का समापन हो रहा था, यानी भोरवा घाट, बड़े खुशी पूर्वक सभी लोग छठ का समापन करके अपने अपने घर जा रहे थे। लेकिन किसी को क्या पता था कि एक तरफ खुशी का माहौल खत्म हुआ कि दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। लखीसराय में एक ब्राह्मण परिवार छठ समापन के उपरांत अपने घर जा रहा था। रास्ते में एक आशीष चौधरी नाम के युवक अपने साथियों के साथ में मिलकर अंधाधुंध गोलियों का बारिश कर दिया, जो जितने भी परिवार थे उनके ऊपर, जिसमें ऑन द स्पॉट 3 लोगों की मौत हो गई। अब बात यह है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि वन साइडेड लव था, लेकिन जो पुलिस है, बिहार पुलिस, एक खुलासा कुछ और कर रही है। बिहार पुलिस के अनुसार आशीष चौधरी और दुर्गा देवी, जो कि 5 साल पूर्व ही शादी के बंधन में बंध चुके थे और अपना जीवन चल रहा था और चला रहे थे। 5 साल पूर्व ही शादी हो चुका था, लेकिन बीच में आशीष चौधरी को ऐसा पता चलता है कि उसकी जो पत्नी है उसका अफेयर किसी और के साथ में चल रहा है, जिस वजह से आशीष चौधरी और दुर्गा देवी के बीच में मनमुटाव हो जाता है, झगड़ा हो जाता है और आशीष चौधरी से अलग हो जाती है दुर्गा देवी। और दुर्गा देवी के परिवार वाले अपने बेटी को अपने घर पे रख लेते हैं और आशीष चौधरी के पास जाने से मना कर देते हैं, यानी भेजने से मना कर देते हैं। इस वजह से आशीष चौधरी और दुर्गा देवी के बीच में जो मनमुटाव हुआ था, मनमुटाव मौत में तब्दील हो गया और आशीष चौधरी एक षड्यंत्र रच के अपने दोस्तों के साथ में मिल करके अंधाधुंध गोलियां बरसा दिया और बारिश कर दी गोलियों की, जिसमें कि 3 लोगों का मौत हो गया ऑन द स्पॉट और 3 लोग घायल हो गए, एक ही परिवार के। लेकिन बात यह है कि पुलिस कह रही है कि लव प्रसंग है, यानी लव प्रसंग का रूट देना चाहती है पुलिस के अनुसार लव प्रसंग है। पुलिस बहुत सारे स्टेटमेंट भी जारी की है, बहुत सारे फोटोज भी जारी की है जो इन दोनों का है। पुलिस दिखा रही है कि इन लोगों का शादी 5 साल पहले हो चुका था, आपस में कोई झगड़ा झंझट नहीं था, राय से शादी हुआ था दोनों के बीच में और राय से रहते थे। लेकिन बाद में इन दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया, क्योंकि आशीष को पता चला है किसी और से अफेयर है। इस वजह से गोलियों से भून दिया गया ब्राह्मण परिवार के सारे खानदान को। एक तरफ जो दुर्गा देवी के घर वाले हैं वे कह रहे हैं कि ऐसा कोई बात ही नहीं है, ना तो आशीष चौधरी के साथ में इसका शादी हुआ है और ना ही 5 साल पहले से कोई लव अफेयर है। यह जांच की विषय है, यहाँ पे सीबीआई जांच होनी चाहिए। आखिर बात क्या है, हकीकत यह जानना जरूरी है। या पुलिस अपनी नाकामियां छुपाने के लिए लव का रास्ता लगा रही है, यानी कि लव वाली रास्ता बताते हुए केस को क्लोज करना चाहती है। पुलिस अपनी नाकामियां छुपाना चाहती है कि क्या, इसका जांच होना जरूरी है। यानी सीबीआई जांच होनी चाहिए कि आखिर असली मुद्दा है क्या, वजह क्या है मारे जाने का। वजह जो भी हो, अगर मान ले शादी ही हुआ है फिर भी मर्डर तो मर्डर है। यहाँ पे आशीष चौधरी को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, लेकिन पुलिस अभी तफ्तीश में लगी हुई है और जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिलहाल तो यही कर रही है पुलिस के लोग दोनों का लव अफेयर था। लेकिन परिवार के लोगों का कहना है कि
1 कट्ठे जमीन का झगड़ा था जो कि गांव के बाहर है, और उसी जमीन को हड़पने के लिए ये लोग षड्यंत्र रचे और हमारे पूरे खानदान को मार करके जमीन हड़पना चाह रहे थे, इसलिए हमारे ऊपर गोली चला, ऐसा दुर्गा देवी के घर वालों का कहना है। लेकिन पुलिस का कहना है कि ऐसा कोई मैटर नहीं है, इन दोनों के बीच में लव अफेयर था और 5 साल पहले शादी हो चुका था, अब बीच में टकराव होने की वजह से अलग हो गए थे। और आशीष चौधरी को ऐसा लगता था कि कहीं इसका शादी न हो जाए जिसके साथ में लव अफेयर है, इसीलिए आशीष चौधरी मर्डर कर दिया। लेकिन अब हकीकत क्या है ना तो हमें पता है ना आपको बता सकते हैं। जैसे ही हकीकत सामने आती है कि आखिर वजह क्या है मर्डर का, लव अफेयर है या जमीनी विवाद है, आपको हम फटाफट पहले आपको न्यूज देंगे कि आखिर वजह क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा से श्रद्धा आफ्ताब हत्याकांड को दोहराया क्यों जाता है। जैसे दिल्ली में हुआ था श्रद्धा का मर्डर आफ्ताब द्वारा, कि बहुत दिनों तक साथ में रहा और बाद में श्रद्धा को बूटी काट करके अब पोटली में बांध करके बहुत जगहों पर ले आकर के आफ्ताब फेंक दिया, और बाद में पकड़े जाते हैं और पता चलता है कि दोनों के बीच में लव अफेयर था, लेकिन लव इस हद तक हो गया कि मर्डर में बदल गया। बहुत दिनों से साथ रहते थे, लेकिन बाद में आफ्ताब ने उसे क्या किया, बूटी काट कर पोटली में बांध कर फेंक दिया। फिर भी जो लड़कियां हैं समझना नहीं चाहती है, और श्रद्धा आफ्ताब जो मर्डर केस है उसे बार बार दोहराना चाहती है, लव अफेयर के जाल में फंसती है और मारी जाती है। आए दिन ऐसा खबर आता है कि लव के चक्कर में फलाने जगह पर लड़की मारी गई, यहाँ पे मारी गई, वहां पे मारी गई, लगातार मारी ही जाती है लड़कियां। लड़के तो कम मारे जाते हैं, लड़कियां ज्यादा मारी जाती है। फिर भी जो लड़कियां हैं वो समझने की नाम नहीं लेती है कि लव अफेयर में हम क्यों पड़े। अगर मान लीजिए जमीनी विवाद है तो ठीक है, लेकिन अगर लव अफेयर है तो यहाँ पे दुर्गा देवी का अहम भूमिका है। अगर दुर्गा देवी लव अफेयर में नहीं पड़ी होती, अगर गार्जियन के सहमति से शादी हुआ होता तो आज यह मर्डर कांड नहीं होता, एक परिवार के 6 लोग नहीं मारे जाते। कहीं ना कहीं लव अफेयर का एंगल जो है बहुत ही दुष्परिणाम देता है, लोग समझने का कोशिश नहीं करते और समझना नहीं चाहते हैं। एक तरफ आशीष चौधरी है जो कि मर्डर कर दिया है, वो समझ रहा था कि मर्डर करके हम बच जाएंगे, बार बार मर्डर करने वाले पकड़े जाते हैं और कड़ी से कड़ी सजा भी होता है, फिर भी ये लोग भी नहीं समझते हैं। पता नहीं लोगों का मन मस्तिष्क में क्या होता है कि नरसंहार करने के लिए तत्पर होते हैं और कैसे ऐसा बड़ा कांड को अंजाम देते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। मेंटली टॉर्चर हो जाते हैं, लव अफेयर के चक्कर में कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं, फिर भी लड़कियां समझ नहीं पाती है, मारी जाती है लेकिन समझ नहीं पाती है, बार बार वही कार्य करती है। तो हम कहना चाहेंगे उन लड़कियों को कि माँ बाप अगर आपको छूट देता है तो छूट का फायदा ना उठाए, लव अफेयर के जाल में न फंसे, वरना श्रद्धा आफ्ताब मर्डर केस हमेशा चलता रहेगा, दोहराते रहेगा। आप लोग समझिएगा तभी समस्या का समाधान हो सकता है। फिलहाल लखीसराय का जो हत्याकांड है बिहार सरकार के लिए शर्म का विषय है, बिहार पुलिस के लिए शर्म का विषय है, सुशासन का राग अलपने वाले तेजस्वी यादव के लिए शर्म का विषय है। शर्म करे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार कि बिहार में ऐसा सुशासन है कि मर्डर हो रहा है, इसी को सुशासन कहते हैं। आए दिन हत्याकांड हो रहा है और पुलिस कुछ कर नहीं पाती है। अभी तक आशीष चौधरी पकड़े नहीं गए हैं, भागे फिर रहा है, पुलिस पकड़ नहीं पाई है। पुलिस भी नाकामयाब है और बिहार सरकार भी नाकामयाब है। अपनी कमियां छुपाने के लिए बिहार पुलिस, जो कि रंजिश की वजह से मर्डर हुआ है, जमीनी विवाद में मर्डर हुआ है, उसे लव अफेयर का रूप देते हुए केस को क्लोज करना चाहती है और अपनी नाकामयाबी छुपाना चाहती है। लेकिन नाकामयाबी कब तक छुपाइएगा, कार्य तो करना होगा, पब्लिक तो देख रही है, जवाब तो देना पड़ेगा। बस चुनाव आने दीजिए, पब्लिक आपको जवाब देगी और बहुत ही ढंग से जवाब देगी। ऐसा जवाब देगी कि आप जवाब को रोक नहीं पाओगे, धड़ाले से गिर जाओगे, यानी कहीं के नहीं रहोगे। कहते ना धोबी के कुत्ता घर का ना घाट का, वही हिसाब होने वाला है बिहार सरकार का। बस विधानसभा का चुनाव आने दीजिए, औकात आपका पता चल जाएगा। बाकी अभी बिहार में जो समस्या है, बिहार सरकार की जो कहानी, इन लोगों के बारे में आप लोग क्या समझते हैं कमेंट में बताइएगा जरूर। फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और बड़े न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।